When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. फरवरी 6, 2018 को इलॉन मस्क ने दुनिया का सबसे पावरफुल एक्टिव रॉकेट लॉन्च किया और 2 रॉकेट बूस्टर्स को वर्टिकली वापस एक साथ अर्थ पे लैंड करवाया। शायद एक इंजीनियर की लाइफ का सबसे सक्सेसफुल पार्ट हो सकता है, लेकिन इलॉन मस्क के लिए एक ऑर्डिनरी डे था। जब ये रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे होते तब ये इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्रिवन फ्यूचरिस्टिक कार डिजाइन करते हुए, अंडरग्राउंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हुए, इंसान के दिमाग में कैसे एक चिप फिट करके इंसान के दिमाग को कंप्यूटर बना सकते हैं, ये सारी चीजें करते हुए मिलते हैं। आज हम इलॉन मस्क बुक से उनकी सक्सेस स्टोरी और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए उसकी बात करेंगे। इलॉन मस्क एक इंजीनियरिंग मार्वल और बिजनेस मैग्नेट है, जिन्होंने अब तक Zip2, पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप 1, न्यूरालिंक, ओपनएआई ये सारी कंपनी खोल चुके हैं और आज वो दुनिया के 7th रिचेस्ट पर्सन है। साउथ अफ्रीका में पले बले इलॉन को बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। वो दिन के 10-10 घंटे भी बुक पढ़ लेते थे। 4 साल डिग्री करने के बाद भी बहुत लोगों को प्रोग्रामिंग टफ लगता है, लेकिन इस बंदे ने 10 साल की एज में उनके फर्स्ट कंप्यूटर के साथ मिली बेसिक प्रोग्रामिंग की बुक को 3 दिन में बिना सोए खत्म कर दिया। और तो और 12 साल की एज में ब्लास्टर नाम की गेम बना के उसको $500 में एक कंपनी को बेच दिया। उन्हें पता था साउथ अफ्रीका में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 17 साल की उम्र में वो कनाडा आ गए पढ़ाई करने के लिए। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने पढ़ाई छोड़ के राइजिंग टेक बबल को देखते हुए 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली, जिसका नाम था Zip2। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो लाइसेंस ऑनलाइन सिटी गाइड प्रोवाइड करती थी। 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन को $22 मिलियन मिले। Zip2 को बेचने के बाद तुरंत ही उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। अब उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे बैंकिंग सर्विस को इजी किया जाए और उसे ऑनलाइन लाया जाए, और उसके लिए उन्होंने X.com नाम की कंपनी शुरू करी और आगे जाके वो दूसरी कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गए और जिसका नाम पड़ा पेपाल। पेपाल आज की एक लीडिंग इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। इस कंपनी को इन्होंने $1.5 बिलियन में 2002 में eBay को बेच दिया। इस कंपनी में इलॉन का 11% स्टेक था, जिससे उन्हें $250 मिलियन मिले। $250 मिलियन मिलने के बाद कोई भी लाइफ टाइम आराम की लाइफ स्पेंड कर सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा ह्यूमन सिविलाइजेशन को सेव करने के लिए हमें मल्टीप्लैनेटरी होना चाहिए। उन्होंने सोचा मार्स पे जीवन होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने मार्स पे रोबोटिक ग्रीन हाउस भेजने का और मार्स की जियोलॉजिकल स्टडी करने का सोचा, जिसके लिए उन्हें रॉकेट्स चाहिए थे, लेकिन उनका बजट काफी लिमिटेड था। इस लिमिटेड बजट को लेकर वो रशिया गए अपने रॉकेट की डील करने के लिए, लेकिन वहां पर उनका ये कह के इंसल्ट करने में आई, लिटिल बॉय यू डोंट हैव इनफ मनी। इस इवेंट के बाद उन्होंने सोचा अब वो खुद रॉकेट बनाएंगे और उन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी शुरू करी। उनके पास स्पेस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई फॉर्मल एजुकेशन था, ना ही कोई बैक सपोर्ट था तो सिर्फ लिमिटेड वेल्थ, कुछ करने की जिद और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बेटर करने की चाह। उन्होंने रात भर बैठ के खुद से सारी रॉकेट साइंस की बुक पढ़कर खुद से सीखकर सारा नॉलेज लिया और पहला रॉकेट बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट ऑफ के 25 सेकंड बाद ही उनका इंजन फेल हो गया और वो हवा में ही एक्सप्लोड हो गया। एट द सेम टाइम $250 मिलियन में से कुछ पैसे उन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी इन्वेस्ट किए थे और जल्दी वो टेस्ला मोटर्स के चेयरपर्सन बन गए। टेस्ला मोटर्स के लिए भी उनके विजन बहुत बड़े थे। वो ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते थे जो ना सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, लेकिन पेट्रोल डीजल कार जैसी पावरफुल हो और दिखने में भी लाजवाब हो, और जिसकी कॉस्ट सिर्फ $50,000 हो। लेकिन अगेन बिना किसी तजुर्बे के, बिना किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ये चीज करना बहुत मुश्किल था। जब उन्होंने फर्स्ट कार बनाई तो उसकी कॉस्ट $1 लाख से भी ऊपर चली गई। यहाँ स्पेसएक्स के फर्स्ट लॉन्च के ऑलमोस्ट 1 साल बाद उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया, लेकिन इस बार रॉकेट स्पेस के ऑर्बिट में जाने से पहले ही ऑफ रूट हो गया और उन्हें वापस फेलियर का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ टेस्ला में डिलीवरी की डेडलाइन नजदीक आ रही थी, लेकिन कार अभी तक टारगेटेड प्राइस में बढ़ नहीं रही थी। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट और प्री ऑर्डर से मिले हुए पैसे भी खत्म होने लगे और ऐसी सिचुएशन में टेस्ला के फाउंडर ने अपनी कंपनी छोड़ दी और सारी जिम्मेदारी इलॉन मस्क पे आ गई। स्पेसएक्स में 2 फेलियर के बाद उसकी सिचुएशन भी खराब हो रही थी, फिर भी उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट किया और इस बार रॉकेट स्पेस में तो पहुंचा, लेकिन स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 2008 आते आते सिचुएशन और भी वर्स्ट हो गई। दोनों कंपनीज के पैसे खत्म हो गए और दोनों कंपनीज डूबने की कगार पर आ गई। उसमें भी 2008 में अमेरिका में रियल एस्टेट क्रैश आया और अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लेमन ब्रदर्स डूब गए और साथ में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी ले डूबी। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं था जो डूबती कंपनी में अपने पैसे लगाना चाहता था। फाइनली इलॉन ने अपने जितने भी एसेट थे वो बेचकर खुद रेंट के हाउस में शिफ्ट हो गए और थोड़े पैसे फ्रेंड्स और फैमिली से जमा किए। अब यहाँ पर उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक तो सारे पैसे एक कंपनी में लगाते तो शायद एक कंपनी बच जाती, और दोनों कंपनी में आधे आधे पैसे लगाते तो श्योर दोनों कंपनी डूब जाती। गेस व्हाट यहाँ पर इलॉन मस्क ने क्या किया होगा। उन्होंने दोनों कंपनीज में आधे आधे पैसे लगा दिए। उन्होंने कहा दोनों कंपनीज मेरे बच्चे जैसी है,
मैं किसी को भी डूबने के लिए नहीं छोड़ सकता। अब सारे एसेट्स बेचने के बाद और फैमिली से मिले हुए पैसों से उन्होंने स्पेसएक्स का 4th रॉकेट लॉन्च किया। एंड गेस व्हाट, इस बार उनका रॉकेट चल पड़ा और साथ में उनकी किस्मत भी। और स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने सक्सेसफुली ऑर्बिट में रॉकेट लॉन्च किया हो। नासा, इसरो, ये सारी गवर्नमेंट फंडेड कंपनीज है और उनके पास सालों का एक्सपीरियंस और नॉलेज है, लेकिन 6 साल में 4 लॉन्च करना, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जो किसी ने पहले यूज ना करी हो, वो भी खुद से बुक पढ़ कर, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फाइनली दिसंबर 2008 में जब दोनों कंपनीज बैंकरप्ट होने वाली थी, उसके कुछ टाइम पहले ही स्पेसएक्स को नासा की तरफ से $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और इलॉन ने दोनों कंपनीज को बचा लिया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ही अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और इलॉन मस्क 7th रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। आज इलॉन इन दोनों कंपनीज के सिवाय भी दूसरी कंपनीज चलाते हैं और सबके पीछे उनका एक ही एम है कि कैसे हम फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। कार्बन कंजम्पशन कम करके रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो, उसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला बनाई। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सोलर सिटी नाम की कंपनी खोली। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने हाइपरलूप कंपनी खोली। हेवी ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क डेवलप करने के लिए उन्होंने द बोरिंग कंपनी स्टार्ट करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए खतरा ना बन जाए, उसके लिए ओपन एआई नाम की कंपनी शुरू करी। न्यूरालिंक नाम की कंपनी खोली जिसका ऑब्जेक्टिव है कि 4 to 6 माइक्रो mm की चिप डिजाइन करना, जो कि इंसान के दिमाग में फिट करके ह्यूमन ब्रेन की पावर को hundreds of टाइम बूस्ट करके कंप्यूटर से भी फास्ट काम कर सके। मार्स पे जाना और वहां कॉलोनीज बनाना आज भी उनका सपना है, जिसके लिए उन्होंने 10 साल की टाइम लिमिट सेट करी हुई है। एंड वी होप उसमें भी वो जल्दी ही सक्सेस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं उनके सक्सेस के पीछे के राज क्या है और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो उनसे सीखनी चाहिए वो है नेवर गिव अप एंड नेवर सेटल। Zip2 और पेपाल की सक्सेस के बाद वो कोई भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करके लग्जरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा और उसके लिए अपने सारे कंफर्ट और वेल्थ को भी दांव पे लगा दिया। स्पेसएक्स में लगातार 3 फेलियर होने के बाद भी, अपने सारे पैसे खत्म होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और जब तक वो सक्सेस नहीं हुए तब तक अपना 100% देते रहे और लास्ट में वो सक्सेस हुए और ऐसी सक्सेस जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सेकेंड चीज जो हमें उनसे सीखनी चाहिए वो है वर्क लाइक अ हेल। वो कहते हैं एक आदमी दिन के 8 घंटे काम कर रहा है और सेम काम दूसरा बंदा दिन के 16 घंटे कर रहा है, तो जिस काम को करने के लिए पहले बंदे को 1 साल लगेगा वो दूसरा बंदा सिर्फ 6 महीने में कर देगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से इतने कम ड्यूरेशन में स्पेसएक्स ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनाया। थर्ड चीज जो हमें उनसे सीखनी चाहिए वो है परसिस्टेंस। कितना भी अच्छा आइडिया हो, कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, लेकिन फेलियर एक इनएविटेबल पार्ट है। वो कहते हैं अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो आप कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। कांस्टेंट इंप्रूव करते रहना, नई नई चीजें सीखते रहना और खुद को कल से बेटर करते रहना, यही हमें आगे लेके जाएगा। फोर्थ चीज जो हमें उनसे सीखनी चाहिए वो है एजुकेशन इज नॉट एन ऑब्स्टिकल। इलॉन कहते हैं स्कूलिंग और एजुकेशन सेम नहीं है। शायद अच्छी स्कूलिंग और डिग्री से आप हार्वर्ड में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अच्छे एजुकेशन से आप हार्वर्ड में पढ़े लोगों को अपने लिए काम पे रख सकते हो। इलॉन मस्क एक मिसाल है कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप कभी कॉलेज नहीं गए हो, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। चाहिए तो एक जिद, मिशन और कुछ कर गुजरने की चाहत। उनके पास ना ऑटोमोबाइल, ना एरोस्पेस, ना ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिग्री थी, लेकिन वो एक कीन लर्नर थे। वो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते थे और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते थे, जो कि आई थिंक उनके सक्सेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर हम इलॉन मस्क के 10% भी बन जाते हैं तो हम अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको इनकी स्टोरी से काफी इंस्पिरेशन मिली होगी और आप ऐसी इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।